हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द गिवन कन्वर्जन. यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया हुआ है और उससे एक और प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उससे पूछा जा रहा है आपसे कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कौन सा कैटलिस्ट यूज करना चाहिए. चलिए, आपके सामने जो तीन अलग अलग बेसिकली कैटलिस्ट है और चौथा ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज का है. तो इनको हम देखते हैं एक एक करके और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, ये जो सवाल है ना, ये कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन से है. कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ओलिफिन्स भी लिख सकते हैं उसे हम. कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ओलिफिन्स और अल्कीन्स, ओलिफिन्स और अल्कीन्स, राइट. अब देखिए क्या होता है कि बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं और उनके प्रेजेंस में जो डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो रिड्यूस होके कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है. अब आपके पास जो क्वेश्चन में कंपाउंड गिवन है, आप उसको जरा ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है कि एक साइक्लोपेंटेन रिंग आपको दिख रही है और उसके ऊपर इस तरह से एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है. अब हमने कोई एक रिएजेंट यूज करा है यहाँ पे, वो रिएजेंट पता नहीं क्या है अभी, बट हुआ तो यहाँ पे यही है कि ये कैटालिटिक रिडक्शन हुआ है यहाँ पे. और उस कैटालिटिक रिडक्शन के दरमियान क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा था ना इस कंपाउंड में, वो हो गया है रिड्यूस और वो कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में. अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हम कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं. अब देखिए, इस कैटालिटिक रिडक्शन को मतलब कैरी आउट करने के लिए जो कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं वो है H2Ni. दूसरा आप जो यूज कर सकते हैं वो है H2PD और जो तीसरा आप यूज कर सकते हैं वो है H2PT. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन तीन के तीन ऑप्शंस हैं कैटलिस्ट के, जो कि हमारे H2Ni, H2PD एंड H2PT हैं, प्लेडियम के साथ हो चाहे निकल के साथ हो या प्लैटिनम के साथ हो, ये चारों के चारों इसमें यूज किए जा सकते हैं. चलिए, फॉर द बेटर क्लैरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स फोकस ऑन द मैकेनिज्म फर्स्ट कि क्या होता है. अब देखिए, ये जो मेटल्स है ना, ये चाहे ये निकल हो, चाहे ये प्लेडियम हो, चाहे ये प्लैटिनम, ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ये इसलिए यूज किए जाते हैं बिकॉज दे एड्जॉर्ब H2 गैस. इनके ऊपर H2 गैस जो है एड्जॉर्ब हो जाता है. तो हमने देखा कि ये मेटल जो है ये एड्जॉर्ब होगा. यहाँ पे एड्जॉर्ब की स्पेलिंग में सही कर देता हूं. एड्जॉर्ब H2 गैस एड्जॉर्ब करने के लिए काम में आते हैं. अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, बिल्कुल एक स्टेप का रिएक्शन होता है. यहाँ पे ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इसके पास ये H2 इस तरह से है यहाँ पर, और देयर इज अ साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे इस तरीके से, एंड दिस गोज लाइक दिस. एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है बीच में, and that transition state somewhat look like this. Let me draw that transition state for you also. यहाँ पर इस तरह से C है आपका, और यहाँ पर जो है इस तरीके से हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है, एंड देन यहाँ पर जो कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो भी टूट रहा है, एंड फाइनली देयर इज अ कंप्लीट मूवमेंट ऑफ द बॉन्ड्स, एंड जो आपके पास कंपाउंड मिल जाता है फाइनली, वो इस तरीके से मिल जाता है कि यहाँ पर एक H लग जाता है और यहाँ पर एक H लग जाता है, जो कि आपको प्रोडक्ट में भी दिया हुआ है. सो दिस इज द बेसिक ओवरऑल आइडिया अबाउट द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ द गिवन कंपाउंड, एंड वी सॉ कि इसमें से हम तीनों के तीनों रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.